उसमें आ गया है, जगत में आ गया है, शहरों में आ गया है, गांवों में आ गया है। जो योग साधकों की कुटीरों में छिपा हुआ था, गुहा में छिपा हुआ था, वो अब यहाँ आ गया है। तो मैं जो घटना सुनाने जा रहा हूँ, हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे गुरुदेव बहुत प्रभावित थे श्री अरविंद से। तो वो बाहर तो नहीं जाते थे, पर कभी कभी कुछ आश्रम के किसी काम से कभी कभी चले जाते थे, अपना कोई व्हीकल करके और चले जाते थे। तो बहुत पहले की बात है, वो दिल्ली में श्री अरविंद आश्रम आजकल जो है बना हुआ, बहुत हौज खास के पास बहुत अरबों रुपए की जमीन होगी अब तो, यानी एक फुट जगह 5-7। तो वो होते थे जौहर साहब होते थे। तो जौहर साहब की एक छोटी सी दुकान थी, उसमें वो पुस्तकें रखते थे, श्री अरविंद की पुस्तकें होती थी। तो ये स्वामी जी पुस्तकें देख रहे थे, इधर उधर कोई खोज कर रहे थे, कोई अपनी कोई पुस्तक चूज कर रहे थे कि ये पुस्तक मैं देखूं कहाँ पर, कहीं पर मिलती है तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा हुआ कि वो देखते रहे और वो निकल करके चलने लगे, इतने में जौहर साहब आ गए, जिन्होंने 29 एकड़ जमीन डोनेट की है श्री अरविंद आश्रम को वहाँ पर दिल्ली में। और उनके 9 पुत्र थे, 9 पुत्र पुत्रियां थे, उनमें से 9 सन और डॉटर्स। तो उन्होंने मदर से निवेदन किया कि यहाँ विद्यालय बनाओ और हम हेल्प करेंगे। 24 घंटे काम शुरू किया, 2.5 महीने में श्री अरविंद आश्रम का जो विद्यालय था तैयार हो गया। अपने सारे के सारे बच्चों को वहाँ पर भर्ती कर दिया। हमारे कठिन नहीं होता है, जो बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देती हैं वो बहुत सहज हो जाती है। आदमी अपने जीवन को छोड़ देता है, अपने जीवन को दान में दे देता है, सारे सुखों का त्याग कर देता है। भगवान बुद्ध जैसे लोग उदाहरण है इसके। जब श्रद्धा होती है या खोज होती है, दो ही चीजें होती है ना, या तो हमें खोज होती है या श्रद्धा होती है। श्रद्धा को हम प्रेम में भी कह सकते हैं, किसी चीज के लिए प्रेम होता है तो हम सब कुछ त्याग कर देते हैं। तो ऐसा हुआ कि स्वामी जी बाहर निकलने लगे और वो जौहर साहब आ गए। तो जौहर साहब ने उनके वेशभूषा को और उनकी गंभीरता को देख करके अपने सेवक को कहा कि ये व्यक्ति जो बाहर अभी अभी गए हैं, इनको बुला करके वापस लाओ। तो उन्होंने कहा कि मतलब आपको वो बुला रहे हैं जौहर साहब, आप कौन सी आपको पुस्तक मिल गई जो खोज रहे थे? बोले नहीं मिली। तो फिर बोले कि मैं देखता हूँ। तो वो स्वयं ढूंढने लगे। फिर वो पूछने लगे कि आप श्री अरविंद से कितने वर्ष से जुड़े हुए हैं, श्री अरविंद से कितने वर्ष से जुड़े हुए हैं? तो उन्होंने उस समय बोले मैं 18 साल से उनके संपर्क में था। तो मैंने कहा 18 वर्ष हो गए। पांडिचेरी कितने बार गए? एक बार भी नहीं। फिर कहा हम आपको पूरा वो करते हैं, प्रबंध करते हैं, आपको पांडिचेरी ले चलते हैं और वहाँ पर आपको पूरा मैं व्यवस्था करूँगा। और जौहर साहब जैसे व्यक्ति जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं, मदर की जो अत्यंत निकट हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, श्री अरविंद जो देना चाहते हैं वो मुझे यही मिल रहा है। और वो जो है वो उसके लिए राजी नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा मदर के उस वो होते हैं जो सप्ताह मनाया जाता है, तो आप आइएगा, आप हमारे यहाँ पर लेक्चर के लिए। तो ऐसे वो कुछ घटनाएं घटी। फिर उन्होंने एक बात शुरू की, क्या आप श्री अरविंद की कोई ऐसी बात जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आई हो वो बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बता सकता हूँ। तो कहने लगे कि ऐसी कौन सी बात आपको सबसे अधिक पसंद आई? तो हमारे गुरुजी ने कहा कि
श्री अरविंद ये कहते हैं कि संपूर्ण जीवन ही योग है, ऑल लाइफ इज योग। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। तो बोले इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं कुछ। जौहर साहब ने पूछा उनसे कि इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं कि हाँ। तो बताना शुरू किया उन्होंने। तो वो कहने लगे श्री अरविंद ये कहते हैं केवल हम जब ध्यान करते हैं उसी का नाम योग नहीं है, जब हम कार्य करते हैं वो भी योग है, जब हम बैठते हैं वो भी योग है, जब हम भोजन करते हैं वो भी योग है, जब हम चलते हैं वो भी योग है, जब हम खेत में काम करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, जो भी हम करते हैं, यहाँ तक कि माता जी तो ये भी कहती थी ना, मैं इसके साथ और जोड़ रहा हूँ। माता जी ये कहती थी जब तुम बालों में कंघी करो,